morning students. I am going to teach you bio chapter 1 life process और लाइफ प्रोसेस में भी रेस्पिरेशन हो चुका है। रेस्पिरेशन पिछले दिनों से हम कर रहे हैं। रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट पाथवेज लास्ट डे हम बता चुके थे। आज फिर रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। रेस्पिरेशन मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी। हम लोग फूड लेते हैं, मकसद होता है एनर्जी का, फूड से एनर्जी गेन करना, टू वर्क एनर्जी, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमको फूड से मिलता है और इस एनर्जी को रिलीज करने का जो प्रोसेस है उसी का नाम रेस्पिरेशन है। और ये एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमको मिलता है, ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन से। द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज थ्रू इट्स डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है रेस्पिरेशन वो एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में या लैक में होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए, इसका इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है, इसको जरूर याद रखें। जब भी कभी डिफिनीशन आए तो डिफिनीशन के साथ साथ इक्वेशन मस्ट लिखें। C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। 38 ATP एनर्जी। जब भी इक्वेशन को लिखें बैलेंस जरूर करें। बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2 प्लस 38 ATP एनर्जी। एनर्जी जो भी रिलीज होता है वो ATP के रूप में ही निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। और कितना ATP निकलता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में या ऑक्सीजन की लैक में यानी कमी में होता है और इसमें एनर्जी की मात्रा बहुत कम निकलती है। देखिए ये दो तरह का होता है, एक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि फंगी में हुआ करता है, और दूसरा इन लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे मसल्स में हुआ करता है। जब हम लोग हार्ड वर्किंग करते हैं तब, ड्यूरिंग हार्ड वर्किंग, जब हम लोग कठिन मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में मसल क्रैम्प होता है, दर्द होता है। तो इसकी वजह यही है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में हो जाता है और ये C6H12O6 ग्लूकोज टूट जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी मिलता है मात्र 2 ATP। तो ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हम लोगों में भी होता है, हम लोग के मसल्स में। दूसरा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो फंगी में हुआ करता है। फंगी में देखिए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है, डिकम्पोज होता है इथेनॉल में, C2H5OH 2 मॉलिक्यूल्स एंड CO2 2 मॉलिक्यूल्स, और साथ में 2 ATP एनर्जी। यहाँ भी एनर्जी बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी निकलता है। तो याद रखिए इस बात को, यदि आए कि हम लोगों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनारोबिक, तो जनरली एरोबिक, लेकिन एनारोबिक भी होता है ड्यूरिंग हार्ड वर्किंग। कहा? इन आवर मसल सेल्स में, मसल के सेल्स में। अब हम लोग बारी बारी से प्लांट्स और एनिमल्स के में कैसे रेस्पिरेशन होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज वेरी स्लो। प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत स्लो होता है। कारण क्या है कि प्लांट्स में हम एनिमल्स की तरह कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होता है, इसलिए प्लांट्स हैव नो नीड टू मच एनर्जी लाइक एनिमल्स। एनिमल्स की तरह बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको मूव करना नहीं होता है, वो एक ही जगह पे स्टेशनरी होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसलिए रेस्पिरेशन भी बहुत कम करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट उनका कम होता है, इसलिए रेस्पिरेशन बहुत स्लो होता है। दूसरी बात, प्लांट्स हैव अ स्पेशल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन लाइक एनिमल।
हम लोगों में रेस्पिरेशन के लिए एक अलग सिस्टम ही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। इनके लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो ऑर्गन है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम लोगों में क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कि एक ही जगह से केवल नोज के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, और पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजन सप्लाई होता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा है नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए हर ऑर्गन में अलग अलग, हर पार्ट में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे लिप्स में स्टोमाटा होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। स्टोमाटा क्या है ये आप लोग पहले से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी आपने पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज की जरूरत होती है, और वहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टोमाटा के ही थ्रू होता है। स्टोमाटा क्या है, तो टीनी पोर्स ऑन लोअर एपिडर्मिस ऑफ लिप्स। याद रखिए, पत्ती के निचले वाले सरफेस पे ये स्टोमाटा हुआ करता है। और स्टोमाटा जो ये छिद्र है, टीनी पोर्स है, वो गार्ड सेल के द्वारा गार्डेड होता है। गार्ड सेल के द्वारा खोलना और बंद करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। दूसरा स्टेम, जो पुराना स्टेम हो गया है उसमें लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स भी एक प्रकार का छिद्र है, थोड़ा बड़ा है स्टोमाटा से। उसके थ्रू स्टेम में एयर जो है पास करता है और एस्पायरेशन होता है। जबकि रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और ये यूनिसेलुलर होता है। इंपॉर्टेंट बात है, रूट हेयर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और मिट्टी में जो हवा होती है, मिट्टी में भी हवा होती है, वहाँ से ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से ये प्लांट में रेस्पिरेशन समाप्त हुआ। जाना रेस्पिरेशन क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। और दूसरी बात जाना कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के आइदर एब्सेंस में या लाइट में होता है। प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बहुत अधिक निकलता है, अधिक एनर्जी रिलीज होता है, 38 एटीपी रिलीज होता है। जबकि लैक ऑफ ऑक्सीजन या कहिए इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मात्र 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है, बहुत कम, है ना। और इसके बाद प्लांट्स में, प्लांट्स के बारे में हम लोग जानें कि प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन रेट है बहुत स्लो है, क्योंकि उनको अधिक एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, क्योंकि उनको मूव करना नहीं होता है, स्टेशनरी होते हैं। और प्लांट्स के पास रेस्पिरेशन के लिए अलग स्पेशल कोई सिस्टम नहीं है, और उनके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। जैसे लिप्स में स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, स्टेम में लेंटिसेल्स, और रूट में रूट हेयर। एक बात और याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन में प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं।